कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स इसलिए पाकिस्तान नहीं आई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया था। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो इसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स के पाकिस्तान न आने की वजह क्या है। वजीर आजम इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में अमेरिका को फौजी अड्डे देने के सवाल पर कहा था कि बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। फवाद चौधरी का टीम्स के न आने की अहम तफसीलात से कौम को जल्द आगाह करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी रमीज आजा बोले, बदकिस्मती से मगरबी मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। अचानक दौरा मुलतवी करने पर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से बाज़ाबता एहतजाज, मरासला लिखकर दौरा मुलतवी करने की वजह पूछ ली। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को साबिक इंग्लिश कप्तान माइक एथर्टन ने एहसान फरामोश और बरतानवी सहाफ़ी पीटर ओबोर्न ने बेकार और बुज़दिल करार दे दिया। पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अपने साबिक खिलाड़ियों और सहाफ़ियों की कड़ी तनकीद का सामना। मारूफ बरतानवी सहाफ़ी पीटर ओबोर्न ने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स से डरता है क्योंकि वो सब इंडिया से मुतासिर हैं, खास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग से। एक बेकार बुज़दिल बोर्ड ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार करके अपने एक ऐसे करीबी दोस्त को लात मारी जिसका हमें इंतहाई मशकूर होना चाहिए था। एक और बरतानवी सहाफ़ी जॉर्ज डोबिल ने कहा कि पाकिस्तान ने सख्त तरीन हालात में इंग्लैंड का दौरा किया, अगर लंदन में जिंदगी जारी रह सकती है तो लाहौर में क्यों नहीं। साबिक कप्तान इंग्लैंड क्रिकेट टीम माइक एथर्टन ने कहा कि कोरोना वबा के दिनों में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा करके जो सखावत दिखाई और जो एहसान किया, इंग्लैंड पाकिस्तान के इस एहसान का वाजिबुल अदा कर्ज नहीं उतार सका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की बैन-अल-अक़वामी सेहत, खेलों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और खत्ते के अमन के लिए अपने बैन-अल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन का ख्वाह है। आर्मी चीफ की यूनान के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, इलाका सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से लोगों के महफूज इनखला पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना गैर इस्लामी होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की खवातीन मजबूत हैं, दुनिया उन्हें वक्त दे, वो खुद अपने हुकूक ले लेंगी। ये हुकूक लेने में उन्हें 1, 2 या 3 साल लग सकते हैं। तालिबान कह चुके हैं कि खवातीन को कौमी धारे में मरहलावार शामिल करेंगे। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए आइडियल होगा। वहाँ खाना जंगी या इंसानी बहरान हुआ तो मुहाजिरीन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होंगे। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है। इन्होंने कर्जे लिए, लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेले का मंसूबा नहीं बनाया। इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा, पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। सजा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। इत्तफाक फाउंड्रीज के जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई, उनको जमीन मशीनरी बेचकर बैंकों का 6 अरब का जो कर्जा है वो पूरा किया और एक धेला इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया। जनाब स्पीकर, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर चढ़ाई। कहा 50 लाख लोग रोजगार से हाथ धो बैठे, बेरोजगार भीख मांगने पर मजबूर हैं। कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ गया। बिजली, पेट्रोल और तेल की कीमत कहाँ पहुँच गई है? विफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था पेट फाड़ कर पैसे लाएंगे, खुद लूट कर भाई बाहर भाग गया। ये कहते हैं गिरेबान में झांकें, ये अपने गिरेबान में झांकें। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते हैं, सज़ा पनामा पर नहीं कामा पर हुई थी। इत्तेफाक फाउंड्री की मशीन बेचकर कर्जा उतारा, 1 रुपया भी माफ़ नहीं करवाया।
नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, आज भी इनको नून लीग को हराने के लिए धांधली और वोट चोरी करना पड़ते हैं। लोग कह रहे हैं कि ये धांधली करके दोबारा आना चाहते हैं। अब दोबारा वोट चोरी करना मुमकिन नहीं होगा। इनके पोल खुल रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं। कहा, अगर कमजोरी दिखाई तो ये हम पर चढ़ दौड़ेंगे। हमें मजबूत होना पड़ेगा। बयानियों के तजाद का शिकार नहीं होना चाहिए और ना उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अगला इलेक्शन नून लीग का है, इसलिए हमें मजबूती और इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ना होगा। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एलामी में कहा गया है कि फैसला स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं की मुलाकात में किया गया। पार्लिमानी कमेटी दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। नवाज शरीफ की जायदादें फरोख्त करके 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की रकम पूरी की जाए। नवाज शरीफ के नाम पर अपर मॉल लाहौर में बंगले, शेखुपुरा में ज़राई ज़मीनें हैं। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात के साथ मुतालिका डीसीज़ को जायदादें फरोख्त करने की हिदायत जारी कर दी। नवाज शरीफ की जायदादें एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में आए जुर्माने की रकम की वसूली के लिए फरोख्त की जा रही हैं। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई थी। नायब इमरान खान के सियासी एजेंडा का आलाकार है। चेयरमैन नायब गुलाम बने हुए हैं। नायब की प्रेस रिलीज का असल मकसद चेयरमैन नायब की मुद्दत में तौसीह की दरखास्त है। तर्जुमान नून लीग का नवाज शरीफ से जुर्माने की वसूली से मुतालिक नायब प्रेस रिलीज पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिस फैसले पर प्रेस रिलीज जारी की है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है और उस पर हतमी फैसला नहीं आया। नायब की नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस रिलीज गैर कानूनी है। अंधे नायब की कलाबाजियाँ इमरान खान की करप्शन और आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, BRT पेशावर, बिलियन ट्री सुनामी और LNG में नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि इंग्लिश टीम के ना आने पर मरियम नवाज ने कोई ट्वीट नहीं किया। जब मुल्क भर की दौलत लंदन में रखी हुई हो तो आप ये जुर्रत नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के वकार के साथ जुड़ा बयान दे सकें। अगर हेलीकॉप्टर पर रेफरेंस बने तो आपका पूरा खानदान जेल में होगा। आपका तो सारा खाना ही हेलीकॉप्टर पर ट्रांसफ़र होता था। हेलीकॉप्टर पर हलीम से लेकर पाए तक आपके लोगों ने ट्रांसफ़र किए। इस पर सिर्फ आपका खानदान नहीं, आपके घर में बैठे बावर्ची भी जेलों में होंगे। नवाज शरीफ को सजा कम मिली है, बढ़ाई जाए। नैब की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील। कहा, अल-अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को मिली 7 साल कैद की सजा में इजाफा होना चाहिए। अदालत ने पूछा, नवाज शरीफ तो मौजूद नहीं, अपील आगे कैसे चलेगी? नैब ने कहा कि अपील नवाज शरीफ की गैर हाजिरी में ही सुन ली जाए। वो बताएंगे कि केस कैसे आगे बढ़ाना है। कोरोना वैक्सीन लगवाएं या पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले 1 अक्टूबर से अंदरूनी मुल्क और बैरून ममालिक हवाई सफर नहीं कर सकेंगे। शादी की तकरीबात और शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं जा सकेंगे। NCOC ने खबरदार कर दिया। गाइडलाइंस के मुताबिक 1 अक्टूबर से मुकम्मल वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को डाइन इन, डाइन आउट और किसी होटल या गेस्ट हाउस में रिहाइश की इजाज़त नहीं होगी। असातिज़ा और ट्रांसपोर्ट स्टाफ भी मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद ही अपना काम जारी रख सकेंगे। कराची और लाहौर में कोरोना की शरह में कमी। 24 घंटों के दौरान कराची और लाहौर में मज़बूत कोरोना केसेस की शरह 7% पर आ गई। हैदराबाद में शरह 10%, मुल्तान में 8%, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 6% रही। इस्लामाबाद में 2.4% और पंजाब भर में शरह 4.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह कम होकर 4% पर आ गई। कोरोना से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 1897 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। पेशावर में डेंगू बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान 213 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे भर में एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 440 मरीज सामने आए। 6549 अफराद के डेंगू टेस्ट किए गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 17 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। उनमें से 10 का ताल्लुक लाहौर से है। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में बारिश। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा वर्का में बारिश का पानी दाखिल हो गया। इमरजेंसी वार्ड, मरीजों के कमरे और लेबर रूम भी ज़ेर-ए-आब। 4 घंटे बाद अस्पताल से पानी निकाला गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें पानी में डूबी रहीं, लेकिन बारिश खत्म, पानी खत्म। शहर का ज्यादातर इलाका क्लियर करा लिया गया। फैसलाबाद में बारिश के बायस 42 फीडर्स ट्रिप कर गए। फेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश से जेहलम में गलियां तालाब बन गईं। शेखुपुरा और बहावलपुर में भी बारिश। मुल्तान में बारिश और आंधी के बायस 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह में तीसरी बार कीमतों में इजाफा। साबुन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट क्लीनर और दीगर अशिया मजीद महंगी। कपड़े धोने वाले साबुन की फ़ी किलो कीमत में 22 रुपये तक और टिश्यू पेपर की कीमत में 13 रुपये इजाफा। 500 मिलीलीटर ग्लास क्लीनर की कीमत 12 रुपये बढ़ा दी गई। 1 लीटर फिनाल की बोतल 6 रुपये महंगी। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध पर फर्द जुर्म 7 अक्टूबर को आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह को तलब कर लिया। तमाम शरीक मुल्ज़िमान भी तलब। नैब ने मुराद अली शाह और दीगर मुल्ज़िमान की दस्तावेज़ात पर एतराज़ात गुज़श्ता रोज़ दूर किए थे। वज़ीर आला सिंध पर नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट के लिए कवायद से हटकर फ़ंड जारी करने का इल्ज़ाम है, जिससे मुबैना तौर पर अरबों रुपए का गबन हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ने कुछ अरसा कबल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का वज़ीर आज़म पर तंज। कहा एक सरबराह का फ़ोन उठाता नहीं, दूसरा इनको फ़ोन लगाता नहीं, जो फ़ोन उठा लेता है वो बात नहीं मानता। एहसन इकबाल ने कहा कि जिस इलेक्शन कमिश्नर पर आज हुकूमती वज़रा तनकीद कर रहे हैं, उनका नाम खुद हुकूमत ने तजवीज़ किया था, जिसे अपोजिशन ने इत्तेफाक राय के लिए तजवीज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस्लाहात पर पेशरफ्त तभी होगी जब पार्लियामेंट की ऐसी कमेटी बने जिसमें हुकूमत की अक्सरियत ना हो। वो कमेटी नाम नहाद इस्लाहात को देखकर फैसला करेगी। आइन में लिखना चाहिए कि इलेक्शन चोरी करने वाले पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चले। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि विफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जारहाना हमले इदारों को बदनाम और तबाह करने की पॉलिसी का तसलसल है। इदारों पर हमले मुल्क के आईनी निज़ाम की बुनियादों को हिला देगा, जो कौमी साख को कायम रखता है। हुकूमत PMDA जैसा कानून मुतारिफ कराना चाह रही है। PMDA में मार्शल लॉ अदबार से बदतर दफात हैं। इदारों पर हमले मुल्क के आईनी निज़ाम की बुनियादों को हिला देगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा कि नामसाइद हालात में भी नवाज शरीफ का परचम मरीम नवाज ने बुलंद किए रखा, वरना तो आज नून लीग की सिर्फ वो तस्वीर नजर आती जो मीडिया के जोर पर इमरान से बनवाई गई थी। एक बयान में परवेज़ रशीद ने कहा कि ये मरीम की तकरीर ही की देन है कि आज इंतखाबात के शफाफ होने की फ़ज़ा बनती नजर आ रही है। मरीम की तकरीर से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले नहीं बल्कि इंतखाबात चोरी करने वाले खौफज़दा हैं। कराची समेत सिंध भर में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन बूस्टर लगाने का सिलसिला शुरू ना हो सका। हुक्काम का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से अभी तक बूस्टर डोज लगाने के अहकामात नहीं मिले। एक्सपो सेंटर समेत कराची के कई सेंटर्स में साइनोफार्म वैक्सीन भी नायाब हो गई। पहली और दूसरी खुराक लगवाने के लिए आने वालों को 1 हफ्ते बाद आने का कहा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरदस्ती कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्ला ने फैसले में कहा, दरख्वास्त गुजार को रियासत के शहरियों को जानलेवा कोरोना से बचाने की पॉलिसीज पर एतमाद करना चाहिए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर रहा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इमरान खान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अफगानिस्तान में किसी मुल्क की मदाखलत नहीं चाहते, मगर ताउन का खैर मकदम करेंगे। जानते हैं दाइश को किस तरह नाकाम बनाना है। माजी में दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल हर एक की नज़र में है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। अमरीका अफगानिस्तान में अपने बुनियादी अहदाफ हासिल कर चुका। 9/11 के बाद पाकिस्तान और अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर मुकाबला किया। पाकिस्तान के लिए अमरीका अहम इत्तेहादी की हैसियत रखता है। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजालिम बर्पा कर रखे हैं।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमरीका ने मुसलसल सफारतकारी का दौर शुरू किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका कोविड के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाने के लिए इजाफी ऐलानात करेगा। अमरीका पुरअमन इस्लाहात करने वाली किसी भी कौम के साथ काम करने को तैयार है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीका अपने अहद पर बरकरार है। अमरीका का नवंबर से वैक्सीन शुदा अफराद पर आए तमाम सफरी पाबंदियां हटाने का फैसला। मुकम्मल वैक्सीन वाले मुसाफिर नवंबर से अमरीका में दाखिल हो सकेंगे। शहरियों को सफर से कबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, मनफी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और राबतों से मुतालिक आगाह करना होगा। अमरीका में बरतानिया, यूरोपीय ममालिक, चीन, भारत, जनूबी अफ्रीका, ईरान और ब्राज़ील समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का इंतखाबात जीतने का दावा। ट्रूडो के बड़े हरीफ कंजर्वेटिव रहनुमा ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जस्टिन ट्रूडो ने हामियों से खिताब में कहा कि कनाडा की आवाम ने कोरोना से निपटने और बेहतर दिनों के लिए लिबरल्स को दोबारा मुंतखब किया। आवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो को हुकूमत बनाने के लिए एक और पार्टी की हिमायत की ज़रूरत होगी। मुकम्मल नताइज जुमेरात तक आने का इम्कान है। बरतानवी हाई कमीशन ने नहीं कहा था कि इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करने में कोई सिक्योरिटी खतरात हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, इंग्लिश बोर्ड ने दौरा मनसूख करने की वजह खिलाड़ियों की बहबूद बताई। पाकिस्तान के लिए बरतानवी ट्रैवल एडवाइजरी में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। साबिक क्रिकेट कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि बदकिस्मती से हम उस दुनिया में रहते हैं जहां दहशतगर्दी ने खेल और एंटरटेनमेंट को हर मुल्क में मुतासर किया है। सारी जिंदगी भेड़ बनने से बेहतर है कि एक दिन के लिए शेर बना जाए। वकार यूनिस ने कहा कि रोने धोने से बेहतर है दुनिया को दिखाएं हम जिंदा कौम हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हर पाकिस्तानी की हिमायत की जरूरत है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान ने कहा कि अब पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में अपना तर्ज अमल तब्दील करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करेंगे बाहर वालों का रवैया यही होगा। चेयरमैन रमीज़ राजा, बातें कम करें, अब काम करने का वक्त है। वर्ल्ड कप T20 में न्यूजीलैंड से खेलने या ना खेलने पर गौर करना चाहिए। वर्ल्ड कप की टीम जैसी भी है खिलाड़ियों को सपोर्ट करें। स्नूकर 6 रेड वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के पंकज एडवाणी ने पाकिस्तान के बाबर मसीह को हरा दिया। पंकज ने बाबर को 7-5 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दूसरे ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कोयटा में आगाज़। नुमाइशी मैच में अफगान क्लब चमन ने बलोच क्लब कोयटा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। टूर्नामेंट के बाकायदा मैचेस का आगाज़ कल से होगा। टूर्नामेंट जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सुरों की मलका तरन्नुम नूर जहां के चाहने वाले आज भी बेशुमार। मद्दाह उनका 95वां यौम पैदाइश नहीं भूले। और पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने भारत में भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। गुज़िश्ता किस्त को पहले 48 घंटों में 1.5 करोड़ लोगों ने देखा। खुदा और मोहब्बत यूट्यूब पर भारत में नंबर 1 ट्रेंड बना रहा।